साथियों, टाटा के बारे में जो कहानियाँ हैं ये इस ब्रह्मांड के रहने तक ख़त्म नहीं होने वाली। साथियों, अब ईंट का जवाब पत्थर से बिजनेस में कितना कंपटीशन होता है, और एक नीचा जो हम लोग एक आपस में दूसरे को दिखाते रहते हैं, इसमें जो है टाटा का कोई जवाब नहीं मिलेगा। सीखने की चीज़ है। धैर्य देखिए क्या होता है, और किस तरीके से दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाता है। टाटा की जो कार इंडिका थी वह बहुत घाटे में चली गई थी, सभी लोगों को मालूम है। और कंपनी ने फैसला किया कि इस कार को बेच दिया जाए। और मैनेजमेंट जो कहता होता है किसी एक के तो बस की बात होती नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो ना चाहते हुए भी टाटा को जो है ना कार बेचने का फैसला करना पड़ा। ये अमेरिका गए, फोर्ड कंपनी के जो मालिक थे बिल फोर्ड, उनके पास गए और बाकायदा एक बैठक तय हो गई। और ये हुआ कि सर मेरी ये कार है, घाटे में जा रही है इंडिका, इसको बेचना है। खैर सब बात हो गई, सब डील हो गई, सब तय हो गया। और कोई ऐसी बात नहीं थी, कार बिकने वाली थी। इस बीच बिल फोर्ड ने टाटा से एक बात कह दी, और उसका इतिहास देखिए, अभी से समझ में आएगा कि क्या तरीका रहा टाटा का। क्यों टाटा? तो जब लास्ट में जब डील फाइनली हो गई थी तो बिल फोर्ड ने टाटा से कहा कि आप लोग ये बताइए कि इतनी महंगा पैसा लगा दिया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया, ये आपको बनाना तो आता नहीं। बनाना आता होता तो कभी घाटा ना होता। टाटा को ये बात चुभ गई कांटे की तरह दिल में, और उन्होंने उसी समय फैसला किया कि अब मैं कार नहीं बेचूंगा। और वहाँ से चले आए और फिर लोगों के साथ बैठक की कि कार जो है फिर से रिसर्च किया जाए कि ऐसी क्या कमियां रही हैं इंडिका में कि अनसक्सेस हो गई है। और रिसर्च किया गया, फिर से टीम तैयार हुई, और बाद में सभी जानते हैं इंडिका ने एक इतिहास रच दिया। खैर बात यहीं आई गई हो गई। इसके बाद फोर्ड कंपनी कुछ समय बाद जो है पता चला कि घाटे में चल रही थी। लैंड रोवर्स और क्रूज़र, दो गाड़ियां जानते हैं, भोकाली गाड़ियां। शहर में इक्का दुक्का आदमियों को मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो मिलती नहीं है किसी के पास। साथियों, इसके बाद देखिए टाटा ने जो है ना उनको फ़ोन किया कि क्या देखें फोर्ड कंपनी की क्या पोजीशन है। अब जिसकी कार घाटे में चल रही हो वो यही चाहता है कि मेरा जो है इतनी मेहनत की है तो बर्बाद ना हो। सही ग्राहक की तलाश में बिल फोर्ड पहले ही से थे। तो टाटा ने कहा आप बम्बई आ जाइए, बैठ के बात कर लेते हैं। खैर अपनी टीम के साथ आए। अब पिछली बार की मैं बात कर रहा था कि वो इंडिका खरीद रहे थे, वो क्या कर रहे थे। इसके बाद जो है उन्होंने कहा कि साहब हाँ ले लीजिए। टाटा ने कहा ठीक है ले लेते हैं। इसके बाद भी जो लैंड रोवर्स और क्रूज़र जो आज गाड़ियां हैं टाटा ने खरीद लिया, वो कुछ भी नहीं बोला। जैसे पिछली बार फोर्ड ने कहा था कि इंडिका खरीदने के समय कि मैं ये खरीद के आप पर एहसान कर रहा हूँ, टाटा चुपचाप जो है गाड़ी खरीद कर दी। यही नहीं, उनके सम्मान में इस गाड़ी का कोई नाम नहीं बदला, टैग नहीं लगाया। आज भी गाड़ियों का नाम एच इट इज़ है, लैंड रोवर्स और क्रूज़र। ये दोनों गाड़ियाँ वैसी ही हैं। ये थे रतन टाटा।